प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 24 से आगे हम लोग देखेंगे कुछ पदों को। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा, आपको ढाढ़स देगा। लिखा है 24 पद में कि जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? और पतरस ने कहा, हां, देता तो है। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार पतरस को मंदिर में टैक्स लेने वाले लोगों ने, कर वसूलने वाले लोगों ने पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या तेरा गुरु जो यीशु है, क्या वो मंदिर का टैक्स देता है कि नहीं देता है? तो पतरस ने यूं ही कह दिया कि हां, देता तो है। अब उसके बाद पतरस वापस आता है घर में और 25 पद में लिखा है कि जब वो घर में आया, कौन? पतरस जब घर पहुंचा तो यीशु ने उसके पूछने से पहले, इससे पहले कि पतरस यीशु से इस विषय में बात करता, उससे पहले ही यीशु ने कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? अब देखिए, यीशु मसीह पतरस के साथ में नहीं थे। पतरस के साथ में क्या घटना हुई ये यीशु जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो तो घर में थे, किसी ने उन्हें बताया होगा? नहीं, यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें सब कुछ पता है। पतरस के जीवन में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, किसने उससे क्या बात की है, कैसे उसे धमकाया गया है या फिर उसे बोला गया है या फिर उसे समझाया गया है, कुछ भी, वो सब यीशु को पता है। और इससे पहले कि पतरस इस बात को यीशु से कहे कि आज मेरे साथ में ये घटना हुई, आज मुझे टैक्स लेने वाले लोगों ने इस प्रकार से पूछा, इससे पहले कि पतरस इस बात को रखता, यीशु मसीह ने उससे बात करना शुरू किया इसी विषय में। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता मेरे बारे में, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरे जीवन में दुख है, मैं कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर सब जानते हैं। आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, परमेश्वर को पता है। आपके जीवन में क्या बीमारी है, उसे पता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। आप कहां गलत हैं, उसे पता है। आपके लिए कौन कुछ बुरा करने की प्लान कर रहा है, प्रभु को पता है। कुछ भी छिपा नहीं है जो उसे पता न हो। प्रभु यीशु को सब कुछ पता है, सब कुछ आपके विषय में, आपके बारे में, आपके परिवार के विषय में, आपके कामों के विषय में, आपकी जॉब के विषय में, आपके बिजनेस, एवरीथिंग, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। और जब पतरस घर पहुंचा, वो बोलना ही चाहता होगा, इससे पहले यीशु ने उससे बता दिया कि तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या फिर परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? पतरस को समझा रहे हैं कि पतरस, इस पृथ्वी के जो राजा होते हैं वो टैक्स किससे लेते हैं? अपने बच्चों से या फिर प्रजा से, लोगों से? तो स्वाभाविक सी बात है, वो लोगों से टैक्स लेते हैं, अपने बच्चों से नहीं। प्रजा से टैक्स लिया जाता है, राजकुमार से टैक्स नहीं लिया जाता। अब यीशु मसीह पतरस को समझा रहे हैं कि आराधनालय किसका है, कौन वहां का स्वामी है? परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों से टैक्स लेगा? नहीं। और उसके बच्चा कौन है? यीशु स्वयं, उसका पुत्र। वो अपने विषय में यहां पर बात कर रहा है। तो कहता है कि जब राजा अपने बच्चों से टैक्स नहीं लेता है, कर नहीं लेता है, तो हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमसे टैक्स नहीं लेगा। सो पतरस को इस बात को समझाया तो कहा, पुत्र बच गए। यानी कि पुत्रों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कर देने की आवश्यकता नहीं अपने पिता को। और परमेश्वर कौन है? पिता है। यीशु कौन है? उसका बेटा है। हम कौन है? उसकी संतान है। तो
देखा जाए तो परमेश्वर यानी कि पिता, हमारा प्रभु, वो हमसे कभी भी टैक्स नहीं लेना चाहेगा। अब भेंट की बात यहां पर नहीं हो रही है, ये टैक्स एक अलग टैक्स है। इस कर की देने की बात यीशु मसीह समझा रहे हैं। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले का टैक्स दे देना। यीशु मसीह ने पतरस को एक मार्ग बताया, एक रास्ता बताया कि कैसे अब हमें टैक्स देना है। उनके पास तो कोई धन दौलत है नहीं, लेकिन प्रभु ने उसके लिए कैसे इंतजाम किया, यहां पर देखते हैं हम लोग। पतरस से कहा, तू जा और जाल डाल। उसने जाल डाला। तुझे जो भी मछली पहले मिलेगी उसे पकड़ना, उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिलेगा और वो सिक्का इतना होगा जिससे तू मेरे बदले का और अपने बदले का टैक्स भर देगा। और पतरस गया, पतरस को वैसे ही उसने जाल डाला, वैसे ही उसको एक मछली मिली, वैसे ही उसने उसकी मछली का मुंह खोला, उसके अंदर एक उसे सिक्का मिला और उसने मंदिर में जाकर के, आराधनालय में जाकर के अपना और यीशु का टैक्स भर दिया और वो टैक्स फ्री हो गया। यहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह ने पतरस को एक रास्ता बताया और अद्भुत तरीके से उसके लिए व्यवस्था की। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आज आप कर्ज में हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसी एक मार्ग तैयार करेगा जिस पर आप चलकर अपना कर्ज भर पाओगे और अपनी इनकम को अच्छी कर पाओगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाओगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वो जंगल में मार्ग बनाता है, निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाता है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यहां पर परमेश्वर ने पतरस के लिए एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता उसे बता दिया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु ऐसे ही आपको एक रास्ता बताएगा। वो रास्ता बहुत पावरफुल होगा। जब आप उस पर चलेंगे, आप अच्छी इनकम करेंगे, अपना उधार भी दे पाएंगे, कर्ज मुक्त हो पाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर पाओगे। आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है, उसके साथ में बने रहना है। और जब आप बने रहेंगे तो आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, परमेश्वर आपको नई अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, नया रास्ता दिखाएंगे, नई जॉब, नया बिजनेस, नया तरीका आपको सिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपको केवल उस पर चलना है और आपको ऐसे ही अद्भुत तरीके से व्यवस्थाएं होते हुए मिलेंगी, उपाय होते हुए मिलेंगे। आपकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा, आपके कर्ज को देने में प्रभु इसी प्रकार से आपकी सहायता करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं रोमनाथ लाहौत्री छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं पीके मसीह और अमिता सिस्टर का प्रार्थना में डेली सुनता हूँ और मेरा रूटीन है 5 बजे तो सुनता ही छूँ। और मैं होम लोन लिया था, उस कर्जा से बहुत चिंतित था। कर्जा तो छुटा रहा था, बाकी मैं कर्जे से बहुत चिंतित था और मैं वो हर महीना कर्ज छूटने में असमर्थ हो रहा था और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान था। और मैं अमिता सिस्टर का प्रार्थना सुनता हूँ। उसमें अमिता सिस्टर बोलती थी कि कर्ज से आप मुक्त हो रहे, कर्ज से आप मुक्त हो रहे। और उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया और कर्ज से पिछले साल अगस्त 25 तारीख को मैं कर्ज से मुक्त हुआ। और अमिता सिस्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पीके मसीह को भी धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कर्ज से मुक्त किया। सबको जय मसीह।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन को यीशु नाम से शुरू करते और कहते हैं पिता, जैसे मर्जी आपकी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी आप चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवनों में करें प्रभु। आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स परमेश्वर प्रभु हम सब के जीवन में पूरे हों पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आप वंडरफुल फादर हैं, आप ग्रेट फादर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुबह के समय प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु आप नामो नाम आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं प्रभु। और हर एक व्यक्ति प्रभु जब आपके सम्मुख बैठा है प्रभु वो तुझे धन्यवाद दे सके अपने जीवन के लिए, और जो कुछ भी भलाइयाँ जो कुछ भी उपकार प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किए उस बात के लिए हर एक व्यक्ति धन्यवादित हो सके। हाँ प्रभु, आज हम जीवित हैं इस बात के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते कि रात भर आपने संभाला, धन्यवाद करते प्रभु कि इस नए दिन में आपके पास हम सब के लिए योजनाएं हैं। धन्यवाद आप अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, धन्यवाद कि आप हमारे साथ चलते फिरते हैं, धन्यवाद आप ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करते हैं। हाँ प्रभु, ये सारे धन्यवाद के विषयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जब आज आपने अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया, उन्हें उत्साहित किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोगों ने वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया पिता, उन तक जब तेरा वचन पहुंचा है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु कि ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। आपके लोगों के जीवन की गवाही प्रभु इस वचन से निकल कर आने पाए पिता परमेश्वर। यदि आज पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे सिचुएशंस आपके लोगों के सामने पिता परमेश्वर प्रभु, जैसी परिस्थिति प्रभु जी पतरस के सामने थी, परंतु पिता आप आपके लोगों के लिए सॉल्यूशन रखते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज आपके लोगों को सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, परंतु धन्यवाद कि वो आपकी प्रेजेंस में है, और जो आपकी प्रेजेंस में प्रभु सॉल्यूशन आपके पास है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में इन भाई बहनों के लिए उपाय, इंतजाम, सॉल्यूशन आपकी ओर से आए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर प्रभु जब इन्हें नहीं समझ आ रहा कि इन्हें कैसे अपने कर्जे को पे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने सिचुएशंस को हैंडल करना है पिता, जब वो आपके सम्मुख आए हैं तो इस प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर प्रभु आप ग्रहण करें, आप आपके लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु। उनके लिए परमेश्वर ऐसी योजना, ऐसा मार्ग तैयार करें परमेश्वर पिता, जैसे कि प्रभु आपने पतरस के लिए मार्ग तैयार किया और उसने अपना और यीशु आपका टैक्स पे किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब ये अपनी घटी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे प्रभु, अपने कर्जे को पे नहीं कर पा रहे, अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे प्रभु, आप ऐसा रास्ता इन्हें दिखाएं प्रभु जिस रास्ते पर चलकर प्रभु जी पिता ये आगे बढ़ सके मेरे प्रभु, और प्रभु सल्यूशन पाएं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु जब आपके लोगों ने गहराई से इस वचन को लिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के अनुसार प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में कार्य करें पिता। आज जितने भी लोग इस सुबह के समय प्रभु किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में वो परेशानियां इन्हें छोड़कर चली जाएं। कोई भी रुकावटें यदि इनके मार्ग में है, वो रुकावटों और बाधाओं को हम कमांड करते कि इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता हर एक जन के लिए प्रभु आज के कामों को आप सफल करें। आज जिस भी काम पर प्रभु तेरे लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम में वो काम सफल हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ाएं, वचन में बढ़ाएं, प्रार्थना में बढ़ाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु यदि आज कोई भी ऐसा प्रभु लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट प्रभु जो इन्हें प्रॉब्लम दे रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो प्रॉब्लम देने वाली सिचुएशन यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु। यदि इनके परिवार में कोई भी एडिक्शन में जिसका जीवन बर्बादी की ओर है, यीशु नासरी के नाम में उसके जीवन के लिए प्रभु हम परिवर्तन को मांगते हैं पिता। एडिक्शन को यीशु मसीह नासरी के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से कमांड करते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यदि कोई भी इस समय पिता कर्जे में, यीशु के नाम में सारा कर्जा इनके जीवन से चली जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए प्रभु। रोजगार के लिए परमेश्वर पिता आप इनके लिए दरवाजे खोलें प्रभु। प्रभु न्यू आइडियाज प्रभु जी, न्यू थॉट्स परमेश्वर प्रभु, एक न्यू प्लान परमेश्वर प्रभु आप इन भाई बहनों के लिए बनाए ताकि प्रभु एक गुड जॉब अचीव कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकें प्रभु, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु ने ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करें प्रभु। इनके बच्चे प्रभु यदि कोई ऐसे ट्रैप में फंसे प्रभु जी जिससे बाहर निकलना उन्हें असंभव जान पड़ता है, परंतु प्रभु आपके लिए कुछ असंभव नहीं है प्रभु। आप इनके बच्चों को उस ट्रैप से, उस जाल से बाहर निकालें प्रभु जी जिसमें कि आज वो फंसे हैं प्रभु जी। यदि आज कोई भी ऐसी बुरी लत प्रभु इनके जीवन में यीशु के नाम में वो बुरी लत
लत इन्हें छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी इन्हें छोड़कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। यदि आज आप बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में डांटती हूँ, हर एक दर्द को मैं यीशु के नाम में डांटती हूँ, हर प्रकार के घाव, हर प्रकार की चोट को यीशु के नाम में डांटती हूँ। इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड सिकनेस, आई कमांड वुंड्स हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आंखें चंगी हो जाओ, कान चंगे हो यीशु के नाम में, मुंह चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो, इंटरनल ऑर्गन्स रिकवर हो, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, किडनी हील हो यीशु के नाम में, स्टमक हील हो यीशु के नाम में, डाइजेशन हील हो यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इनका डाइजेशन सिस्टम प्रभु अब स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने अपने लोगों को दैवीय स्वास्थ्य में चलाया है प्रभु, धन्यवाद। आज की सुबह में परमेश्वर पिता हम दुआ करते प्रभु जी, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु यीशु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु, एक सुटेबल लाइफ पार्टनर आप इन्हें देकर ब्लेस करे प्रभु। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु, यीशु के नाम में सारी कॉम्प्लिकेशंस चली जाएं और ये कंसीव करें प्रभु। इन यीशु के नाम में इन बहनों की कोख को हम ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु आज के दिन में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज इनकी जो मनोरथ हैं, आज जो इनके हार्ट डिजायर्स हैं प्रभु, आप इनको पूरा करें प्रभु। इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो, अपने दान वरदानों से भरे प्रभु जी, और होने दे 365 दिनों में प्रभु जी आपकी प्रेजेंस पे पाए जाएं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उन प्रार्थना विनतियों के लिए प्रभु। जब तेरे लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में प्रभु अपनी विनतियों को भेजा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी सुधि ली, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य किया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी बुजुर्ग लोग किसी भी बात के लिए परेशान हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, आप अपनी असीम शांति को उन्हें दे मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इनकी जरूरतों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।